अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम सब लोग भी यहाँ खैरियत से हैं। अम्मा यतसाअलून अनिन्नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। तो फजर की नमाज हो चुकी है और बस यहाया सुनाने लगे अपना सबक। आज मैंने यहाया को पकड़ लिया, मैंने कहा चलें मुझे सुनाइए और आपको पूरा एक पारा सुनाना है। तो बस यहाया का क्या था, थोड़ा सा नर्वस हो गया और घबरा गया, लेकिन मेरा बच्चा माशाल्लाह नमाज के बाद फ़ौरन कुरान निकाल कर लाया। चलिए मम्मा सुनाता हूँ मैं। अच्छा, मेरे पास कमेंट आया था कि आप आलिमा हैं, तो मैं बताती हूँ कि ना तो मैं हाफिज़ा हूँ और ना ही मैं आलिमा हूँ। मैं तो सारी बहनों से यही कहूँगी, सारे पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आपका बच्चा या स्कूल जाता हो या कोचिंग जाता हो या मदरसे जाता हो, तो वो जो भी पढ़कर आए आप ज़रूर उसका सुनें। आप एक दिन ना सुने डेली, मतलब ना सुनकर 2 दिन बाद सुन लें, 4 दिन बाद सुन लें, लेकिन ये बच्चे को ये एहसास रहना चाहिए कि हमें घर पे जाके सुनाना है अपना सबक, तो बच्चा केयरफुली याद करेगा। ये मैटर नहीं करता है कि हम कितने पढ़े हुए हैं। बहुत सी लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को इग्नोर करें। जब हम बच्चे पे ध्यान देंगे तब भी टीचर्स बच्चे को केयरफुली पढ़ाते हैं। अब देखिए, मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी सूरतें ऐसी होती हैं जो मुझे याद नहीं हैं, और नॉर्मली मतलब मैं हिफ्ज़ तो हूँ नहीं जो मुझे यूँ ही याद होगी। बस क्या करती हूँ, मैं देख कर सुनती हूँ और याया मुझे बगैर देखे सुनाते हैं। तो याया को भी ये खौफ रहता है कि मम्मा सुनेंगी। याया मुझसे पूछता है मम्मा आपको याद है ये, तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है याद है, सुनाइए। और बस यहाया मुझसे ये कह रहे हैं मम्मा फिर से मेरे यहाँ से यहाँ तक सुन लीजिए। मैंने कहा ठीक है सुनती हूँ। माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों की दुआएं हैं और बस दुआओं में याद रखिएगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अल्लाह मेरे बच्चे को काबिल बना दे, अपने नज़दीक कर ले रब्बुल आलमीन, और हाफिज़ आलिम बनने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ करती हूँ जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा हिफ्ज़ कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह यहाया बहुत अच्छा पढ़ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और बाहर से आवाज़ें आ रही हैं एमन की कि मम्मा नाश्ता कर लीजिए, चाय बन गई है आपकी। मैंने कहा ठीक है बाद में करूँगी, पहले सुन लेती हूँ। और फिर मैंने यहाया को किया प्यार माशाअल्लाह। जब मैं बाहर निकल कर आई तो देखा एमन निकाल रही थी नाश्ता और मुझसे बोल रही है मम्मा आइए दिखाती हूँ आपको एक चीज़। मैंने कहा क्या दिखा रही है, तो एमन ने दिखाई है छोटा सा बटर, क्योंकि एमन कह रही थी मम्मा ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बटर देखा है, ये देखिए आप, इतना छोटा बटर मैंने कभी नहीं देखा। असल में क्या हुआ था, रात बहुत हो गई थी, डॉक्टर साहब आए थे तो ये बटर के छोटे छोटे से पीसेस थे, यही ले आए थे, बड़ा मिला ही नहीं था। हमेशा बड़ा पैकेट आता है, तो एमन ने ये छोटा पैकेट फ़र्स्ट टाइम देखा था। और यहाँ बनी हुई थी चाय तैयार रखी थी, तो मैंने कहा चलें मैं जल्दी से मग में निकालती हूँ और मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इंसुलिन ले लिया था और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। ऐसा होता है ना कि हम जल्दी उठते हैं, और मैं तो 5 बजे उठती हूँ, तो मेरा क्या होता है बस नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, उसके बाद इशराक की नमाज़ पढ़ लो, फिर फ़ौरन ही मुझे नाश्ता चाहिए होता है। तो ये लेकर आए थे डॉक्टर साहब, ये ओट्स वाला बिस्किट है ये। तो वैसे तो मैं बिस्किट नहीं लेती हूँ, अपने चने ही लेती हूँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम लेकर आए हैं। बोले ये अच्छा है बिस्किट, इसमें ओट्स हैं। फिर भी बिस्किट में मैदा तो होती ही है। मैं तो नहीं कहूँगी कि आप बिस्किट लें या बेक वाली चीज़ें लें, बंद वगैरह,
मैं नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ़ अपने नॉर्मल चाय और चने ही लेती हूँ। तो ये बिस्किट लेकर आए थे, बोले ये ख़ास तौर से अयमन मैं अम्मा के लिए लाया हूँ। मैंने कहा चलें ले लेती हूँ। अच्छा है, मीठा है काफ़ी, लेकिन मेरे मतलब का नहीं है। अब इतने प्यार से लाए हैं तो 1-2 तो मैं खा ही लेती हूँ, 4 खा लेती हूँ। आज चने नहीं खाऊँगी, बस ये है। बाकी मैं नहीं कहूँगी कि आप ये बिस्किट लें सुबह नाश्ते में, आप हेल्दी चीज़ खाएँ। तो अच्छा लग रहा है बिस्किट, लेकिन काफ़ी मीठा है, डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं है, नॉर्मल लोग खा सकते हैं। मेरा क्या होता है ना, ये लोग मुझसे बोलते हैं ये खा लीजिए मम्मा, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, और मैं छुप के नाश्ता करती हूँ अपने चने और चाय का खामोशी से। ये लोग नहीं मानते हैं, नई नई चीज़ें ला के मुझे खिलाते हैं और मेरी डाइट डिसबैलेंस हो जाती है। और मैं अपने डाइट के हिसाब से ही जो मतलब कैलोरीज़ मुझे जितनी लेनी होती है मैं उतनी ही लेती हूँ। और देखिए इसमें चॉकलेट के पीसेस भी आ रहे हैं बिस्किट में। नहीं, मैं नाश्ता कर रही हूँ। हाँ, अकेले अकेले कर रही हूँ मैं। मुझे ये खाना ही नहीं है। ले लीजिए लिए। मैं नहीं खा रही, नहीं है। अम्मा 1 बाइट तो ले लीजिए। मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैंने बिस्किट खा लिए। ये ले जा, बिस्किट भी नहीं खा रही मैं, इतना ही खाऊंगी। उसके बिस्किट बेकार है। मैं बिल्कुल नहीं खा रही, मैं इसीलिए अलग आए खा रही हूँ। पता नहीं क्यों लाई है ये मेरे लिए। ये देखिए ये करती है अयमन मेरे साथ। आज अयमन उठ गई और बस मुझे नाश्ते में ये सब मेरा बैलेंस बिगाड़ देगी। कभी मुझे बिस्किट दे देती है, कभी मुझे ये बर्गर बना के दे देती है, जबकि मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। और जब अयमन मेरे पीछे पड़ती है, गुस्सा होती है, मम्मा आप खाती नहीं है, खाती नहीं है, तो मुझे मजबूरी ये सब खाना पड़ता है। लेकिन ये लोग समझते ही नहीं है कि मैं ये सब नहीं खाना चाहती हूँ। चले याया आ गया, याया को दे देती हूँ, याया खा लेगा तो थोड़ा तो कम होगा, बस अयमन को तो मुझे खिलाना है। और मेरा क्या मानना है कि इंसान खा के मर जाता है, बगैर खाए इंसान नहीं मरेगा। भैया तुम बड़े बड़े हो गए, सही से बातें करो गुड्डे। हाँ जी बोलिए, जी बोलिए, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी कहिए। जमन भाई नहीं बोल रहे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि जमन कितनी कोशिश करता है बोलने की, लेकिन अच्छे तरीके से आवाज़ नहीं निकाल पाता। चलें कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना किया है तो आगे भी बेहतर ही करेगा। तो बस दुआओं में याद रखिएगा। और देखें भूखा है माशाल्लाह, इसको तो खाना ही चाहिए बस इस वक्त। क्या है ना, जमन को बहका दो, बस चावल बॉईल कर दो, अगर बिरयानी नहीं है बस उसमें चिकन डाल दीजिए आप। जमन बोटियाँ तो वैसे भी नहीं खाते, चिकन डाल दो, उसको शोरबा डाल दो, बस जमन की बिरयानी हो गई। वो मेरा बच्चा इतना सीधा है बस। दिखाओ। सारे कामों से फ्री हुई तो चाश्त का वक्त हो चुका था, नमाज अदा की, दिल थोड़ा परेशान था। तो बस क्या होता है कि बस जा नमाज पे जब बैठती हूँ और नमाज के बाद जब दुआ करती हूँ तो अपने आप आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। और बस अल्लाह रब्बुल आलमीन उन आंसुओं को देख के मेरी परेशानी को ख़त्म कर देते हैं। मैंने यही देखा है। तो जब भी परेशान होती हूँ मैं अल्लाह के आगे खूब रोती हूँ, खूब गिड़गिड़ाती हूँ और मेरी परेशानी ख़त्म हो जाती है।